नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे गोकुल एग्रो रिसोर्स के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है और ये कंपनी 100 रुपये 125 रुपये पे चलने वाली कंपनी, यहाँ तक कि आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी के लिए 150 भी ऑल टाइम हाई था। अभी देखा है तो ये कंपनी 300 के आसपास चल रही है और आप कह सकते हैं कि लगभग आज भी 8% के ऊपर स्टॉक ने तेज़ी दिखाया है। क्यों इस टाइप की तेज़ी है दोस्तों? क्यों लगातार इस स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है? क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन नए होंगे, कंपनी करती क्या है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे गोकुल एग्रो रिसोर्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, कोई भी इस स्टॉक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। डीपली स्टडी करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। ये कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, हालांकि स्मॉल कैप ये पहले से ही थी, ऐसा नहीं कि आज 300 रुपये पे चल रही। आने वाले समय में ये कंपनी 500 के भी लेवल को टच कर सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर कोई भी मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एक ब्रांड होना चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए कि आप बेच क्या रहे हैं। तो उस जो प्रोडक्ट है दोस्तों, हालांकि मैं एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड डिस्कस करता हूँ, न कि शॉर्ट टाइम से रिलेटेड। तो ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 8.25% की आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक में सडनली तेज़ी, एक फ्लैट कारोबार, अचानक से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। इस चीज़ को नोट करके चल सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में लगभग 2.5% का रिटर्न है यहाँ पे। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट करके चलना है कि तेज़ी तो आती है, वापस गिरावट भी होती है। ये ऐसा नहीं तो कि ये 5 दिन के चार्ट में है, आप इसके थोड़ा सा 1 महीने के चार्ट में चले जाइए। 1 महीने के भी चार्ट में आपको इसी टाइप की जर्नी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई सारे आप छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। लगभग 17% तेज़ी है। 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 164% का रिटर्न है। 6 महीने में क्या कंपनी गिरी नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कई बार अप्स एंड डाउन्स हुए। यहाँ पे अगर आप वाई टू डेट में देखेंगे तो 130% और 1 साल की अगर बात करो तो 156। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 5 साल की भी जर्नी कंपनी की इसी टाइप की है। हालांकि 1700-1800% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। 25 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि ये भी कंपनी एक पुराने समय से मार्केट में वर्क कर रही, लगभग 2500% था, अभी तक रिटर्न बना के दिया है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर नए होंगे, उनको नहीं मालूम है कंपनी करती क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का मेन काम है इडविल ऑयल से रिलेटेड। इसके कुछ अगर मैं प्रमुख ब्रांड की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि वनस्पति है, और यहाँ पे देखा जाए तो महक है, जायका है, शायद गुलाब भी इसी कंपनी का ब्रांड है। कुछ ऐसा मतलब कि देखा जाए तो कंपनी के ब्रांड भी अच्छे हैं, जो कि 40 से ज़्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा हमने इससे रिलेटेड बहुत सारा डीपली वीडियो बनाया, जाके आई बटन पे लिंक है, चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 73% का स्टेक प्रमोटर के पास है। हाँ, एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 70 मतलब 1 के आसपास कंपनी के ऊपर डेट भी देखने को मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी है। इस सेक्टर में सबसे बड़ा कौन है? मैरिको। आज भी सेक्टर का लीडर है, आज भी है, मतलब पहले से भी है, आज भी है। पतंजलि भी देखा है तो रुचि सोया इसके पास आने के बाद आप कह सकते हैं, मतलब एक हैवी कंपटीशन होने के बाद भी ये कंपनी चौथे नंबर पे देखने को मिल जाती है। ऐसे में अगर हम प्लेज की बात करें तो रिस्क भी है। रिस्क क्या है दोस्तों? 14% स्टेक प्रमोटर ने प्लेज किया है, मतलब वहाँ पे ब्लाइंडली उन्होंने सेल नहीं किया, अपने ही शेयर को, स्टेक को प्लेज कर दिया। इस चीज़ को भी नोट करके चलना है। हालांकि कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है दोस्तों। ठीक ठाक होने का मतलब क्या है? कंपनी जो बिजनेस करती है, जो सेक्टर का लीडर है, मैरिको की अगर बात करें तो उसका भी इतना कुछ खास मार्जिन्स नहीं रहता, तो इस कंपनी का भी इतना कुछ खास मार्जिन्स नहीं है। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी बेस्ट है। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही, लगभग 14,000-15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। उसमें जो मार्जिन्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कितना है? 2% पे कंपनी काम कर रही है। इस चीज़ को आप नोट करके चलना है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 25 से यहाँ पे 18 आ गया, मतलब सिंगल डिजिट में भी, या 15 से 20% आप एक्सपेक्ट करके 10 से 15% लेके चल सकते हैं, ऐसा जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो डाउन होते चला जा रहा है। अभी तो एक टीटीएम है। रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व्स कंपनी के पास जितना है उतना उसी के आसपास कंपनी के ऊपर डेट भी देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे अगर इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि एफआईस, आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम पे किसी भी स्टॉक में अगर बाइंग हो रही है, मतलब एफआईस ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि मार्केट में भी एक मोमेंटम बना हुआ है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एफआईस इस स्टॉक में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब एट्रैक्टिव थे। आज भी देखा है तो उनके पास लगभग 0.82% का स्टेक है। हालांकि अगर मैं वहीं पे डीआईएस की बात करूं तो डीआईएस पहले कुछ थे, उसके बाद एग्जिट कर दिए, अभी तक एंट्री उन्होंने ली नहीं है। हालांकि वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक के पास भी देखा है तो 25% का स्टेक देखने को मिल जाता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, तेज़ी के पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो इतना कुछ खास रीजंस तो नहीं कह सकते। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में होता क्या है दोस्तों कि ये जो मार्केट कैप बन के उभर रहा है, मतलब जो इन कंपनियों का मार्केट कैप होता है तो ये प्राइस होता है। इससे क्या होता है, नंबर्स ऑफ शेयर ही तो हैं। अब चलिए मतलब कोई भी किसी भी कंपनी के पास 100 शेयर हैं और 25 शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें से हो सकता है किसी ने होल्डिंग्स लेके रखी हो। तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं पकड़ रहा हूँ, तो बहुत ही ईजिली इन कंपनियों को ऑपरेट भी किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाख के टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं और कहीं पे 1200 लाख टोटल शेयर ट्रेड हो गए हैं, फिर भी देखा है तो स्टॉक में गिरावट। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से मतलब बायर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हावी होते हुए दिख जाते हैं और सेलर की देखा जाए तो इतना कुछ खास मार्केट में मतलब कि उनके पास शेयर रहते ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 सितंबर 2024 को 350 के आसपास कंपनी ने ट्रेड किया था और 95 रुपये की प्राइस पे कंपनी का लो है। मतलब 100 रुपये से ये कंपनी 125 रुपये से आप देख सकते हैं कि 350 तक की भी जर्नी तय करने की कोशिश कर रही है। सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि वैल्यूम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, वैल्यूम सपोर्ट लिया गया था। 12 तारीख को कंपनी ने एक हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे इस स्टॉक को एसएम लिस्ट में डाल दिया गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एसएम लिस्ट में आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। अभी हिस्टोरिकल में डेटा की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि वैल्यूम ही इनका जो कि मतलब एक खास रीजन है तेज़ी के पीछे का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की तेज़ी के पीछे का 10 लाख टोटल शेयर। इसके पहले की भी अगर बात करेंगे तो लगभग 67 लाख 80 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए थे। तो तेज़ी तो रहेगी, जो भी तेज़ी देखने को मिल रही है 6 महीने की है, तो सकता है कि आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि ब्लाइंडली आपको किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करके चलना है। हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो मतलब कि एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी में हमने आपको बताया कि बहुत इनके हेल्दी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कंपनी छोटी है, 2% का ही मार्जिन्स है, आप देख सकते हैं। सेकंड, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 220 रुपये से लेकर के 200 के आसपास तक भी आ सकती है। ईजिली करेक्शन यहाँ पे इस कंपनी में कई बार देखने को मिले हैं। जैसा कि थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग देखा जाए तो 25 से 30% अगर मैं इसको रफली कैलकुलेट करूँगा तो 30% ये कंपनी ईजिली करेक्ट भी हो जाती है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। 25 से 30% ये कंपनी ईजिली करेक्ट हो जाती है। और अभी की अगर मैं बात करूँ 6 महीने के चार्ट में, तो आप देखेंगे तो इतना कुछ खास गिरावट नहीं है फिलहाल। कंपनी जो कि लगभग देखा जाए तो एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा रफली कैलकुलेट 7 से 8%, 10% आप कर सकते हैं कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, गिरावट होती है 200 से 220 तक। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी अगर 300 के ऊपर या 350 के लेवल को तोड़ती है तो जल्द से जल्द 500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। चलिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।